दोस्तों नमस्कार। दोस्तों वाकई आज ऐतिहासिक दिन है क्योंकि दोस्तों आज 18वीं लोकसभा का पहला सत्र जब प्रधानमंत्री जी संसद भवन में अपने मंत्रियों के साथ संविधान का शपथ ले रहे थे, उसी समय इंडिया गठबंधन के सांसद अपने हाथों में किस तरह से संविधान को लिए हुए नारेबाजी लगा रहे थे, आप देख सकते हैं इस वीडियो में। हम करेंगे, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन लॉन्ग लिव, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन लॉन्ग लिव, संविधान का रक्षा कौन करेंगे, संविधान की रक्षा कौन करेंगे। जो आक्रमण प्रधानमंत्री जी अमित शाह जी कॉन्स्टिट्यूशन पर संविधान पे कर रहे हैं वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, वो हम होने नहीं देंगे। इसीलिए हमने कॉन्स्टिट्यूशन ओथ लेते हुए हमने कॉन्स्टिट्यूशन पकड़ा था। धन्यवाद। संदेश जाएगा, हमारा संदेश जा रहा है। हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को कोई शक्ति नहीं छू सकती। पेपर अरे यार तो सब पूरा इधर ही हो। आप जा सकते हैं, आप हम उधर जाना पड़ेगा, ये कुछ जा सकते सेंटर में सर दोस्तों दरअसल बात यह है कि संविधान बचाओ का नारा इसलिए चल रहा था क्योंकि पिछले 10 सालों से प्रधानमंत्री जी के सामने कोई इतनी बड़ी विपक्ष नहीं थी और इतने सांसद नहीं थे जो कि उनसे सवाल पूछ सके, और मोदी जी को सवालों का जवाब देने में कतई अच्छा नहीं लगता है। शायद इसीलिए वो कभी किसी सवालों का जवाब नहीं दिए हैं। लेकिन दोस्तों अब तो मोदी जी को और उनके मंत्रियों को भी सवालों को जवाब देना पड़ेगा, और यहाँ तक कि दोस्तों जो नीट का स्कैम हुआ है उसका भी जवाब देना पड़ेगा। पिछले 7 सालों में बहुत से पेपर लीक पे लीक होते आ रहे हैं, यहाँ तक कि ट्रेन हादसे भी होते आ रहे हैं। अभी फिलहाल में हुआ, इससे पहले कुछ दिन पहले भी हुआ। तो दोस्तों इन सभी सवालों का जवाब मोदी जी को देना पड़ेगा, अमित शाह जी को देना पड़ेगा, क्योंकि अमित शाह जी अपने भाषणों के लिए काफी प्रसिद्ध है और वो मोदी जी के चाणक्य के नाम से भी जाने जाते हैं। कहाँ गई उनकी चाणक्य नीति जो 400 पार का नारा लगा रखे थे। तो दोस्तों अब ये सत्र जो चलने वाला है वो कोई आसान नहीं है, और मोदी जी अब तक जितने भी उन्होंने अपनी मन मर्जी से सरकारें चलाई हैं पूरे 10 सालों में, उन सब का भी हिसाब लेने वाले हैं विपक्ष के जो सांसद हैं, क्योंकि अब तक बहुत सारे जो घोटाले हुए हैं उन सब का भी फाइलें खुलने वाली है। और साथ में आप देखेंगे ये भी दोस्तों कि जो संविधान बदलने की बातें चल रही थी, अभी जो लोकसभा 2024 के इलेक्शन में सुनने को ये आ रहा था बीजेपी के सांसदों और मंत्रियों के तरफ से कि अगर हम 400 पार जाते हैं तो संविधान बदल देंगे। दोस्तों संविधान तो बदलेंगे नहीं, क्योंकि अभी अभी मोदी जी संविधान की ही बातें कर रहे थे कि डायलॉग बाजी नहीं चलेगी, अब काम की बातें चलेंगी, जवाब देना होगा।
तो ये दोस्तों ये सभी सामने आने वाला है और किस तरह से उन्होंने बड़े बड़े कारपोरेटों का साथ दिया है। रेलवे बेच दी, उन्होंने एयरपोर्ट बेच दी, बहुत सारी सरकारी जो कंपनियां हैं उसको प्राइवेटेशन कर दिया। इन सभी का जवाब देना पड़ेगा मोदी जी को और उनके साथ जो मंत्री हैं उनको देना पड़ेगा। अब सवालों से बच नहीं सकते मोदी जी। तो मोदी जी अब आप इन सवालों का जवाब दीजिए और संविधान बचाओ का जो नारा चल रहा है ये इसीलिए चल रहा है कि आप लोगों ने जो पिछले 10 सालों में संविधान के धज्जे उड़ा दी है उन सब का हिसाब होने वाला है संसद भवन में। और देखिए किस तरह से जो है कि आपके सामने विपक्ष आप लोगों ने जो कि मणिपुर जैसे हादसे अभी तक चल रहे हैं और साथ में आप देखेंगे कि किसानों के साथ किस तरह से तकरीबन 750-800 किसान जो दिल्ली के बॉर्डरों पे मारे गए थे। तो ये सभी देखेंगे किस तरह से सड़कों पे कील ठोक दी गई थी, पुलिस की लाठीचार्ज, और उस ठंडियों में देखने को मिला था कि किस तरह से पानी के फुहारे किए गए थे। इन सब का हिसाब देना होगा मोदी जी और उनके मंत्रियों को। तो इस समय आप सब निगाहें बनाए रहिए और देखते रहिए कि अब जो संसद भवन में उठने वाली आवाजें हैं वो किस तरह से हमारे देश के जो किसान, मजदूर और जो कि पेपर लीक और यहाँ तक कि जो बेरोजगार युवा और जो स्टूडेंट है उनके आवाज को किस तरह से उठाया जाएगा ये सभी देखने को मिलेगा। और मजबूरन में मंत्रियों को और मोदी जी को इसका जवाब देना पड़ेगा। पिछले 10 सालों से पूरे कोई जवाब मांगने वाला भी था तो आप सब माइक बंद कर देते थे, यहाँ तक कि आप किसी की सुनने वाले नहीं थे। तो ये सब देखने को अब मिलेगा। दोस्तों थैंक यू।